बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अपनी ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी देवी के मंदिर से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। 7 नवंबर से शुरू होकर ये यात्रा 16 नवंबर को समाप्त होगी। इस 10 दिवसीय यात्रा में लगभग 50,000 लोग शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा दिल्ली से होकर वृंदावन तक 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही कहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के अनुयायियों को जागरूक करना और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना। उन्होंने इस यात्रा में आर्थिक मदद की अपील नहीं की है, बल्कि शारीरिक और मानसिक सहयोग का आग्रह किया है। संपूर्ण खर्च बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में दिए अपने बयान में बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य सनातन धर्म की एकता को मजबूती देना है। उन्होंने सभी से अपील की थी कि कोई भी व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है और ये पद यात्रा हर किसी के लिए खुली होगी। वहीं यात्रा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या यातायात पर ना पड़े। अब आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुनिए। भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा, बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। बहरहाल बाबा बागेश्वर धाम की इस ऐतिहासिक पदयात्रा के पीछे एक बड़ा संदेश है, सनातन धर्म की एकता और जागरूकता। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि समाज में एकजुटता और हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यात्रा के दौरान होने वाली घटनाओं पर जो आपको बताते चले, जिस प्रकार से ये यात्रा पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।